There was high drama in the Rajasthan Assembly today after sacked minister and ex-Gehlot loyalist Rajendra Gudha entered the House waving a red diary. He claimed that this red diary holds the accounts of the Gehlot government's corruption. He said he wanted to give a statement on the red diary today, but the speaker did not allow it. Let's put the pictures of Mr. Gudha with his red diary. Mr. Gudha has claimed that he was dragged out of the assembly by Congress leaders and that his red diary was snatched and torn as well. Those are pictures of him trying to table his red diary on the floor of the House, and that is the Speaker of the Rajasthan Assembly telling him that he is not allowed to do so. So there's a confrontation that happens, and after that, there are pictures of him being marshaled out of the assembly as well. The Speaker then adjourned the proceedings in the House after the sacked minister was marshaled out. Gudha, as you know, was sacked as Minister of State on Friday after he cornered the Ashok Gehlot-led government in the assembly on the growing number of rape cases in Rajasthan. Essentially, the Congress is seeing red and continues to maintain that the former minister is speaking out against the chief minister out of frustration. Now, what had Mr. Gudha said? Mr. Gudha had essentially told the Rajasthan chief minister in a soundbite that he had given, and it was exactly a 15-second soundbite, that before you speak about Manipur and what is happening in Manipur, at least see what is happening in Rajasthan. The BJP has, of course, now got a chance to hit out at the Gehlot government ahead of very crucial assembly polls. They are now questioning the government about the nature of this red diary and what it claims is the government's growing restlessness. मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। जैसा राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। अगर लाल डायरी थी तो लाओ, बताओ, खोलो किताब, खोलो ना, खोलो किताब, बताओ उसमें क्या है क्या नहीं है। कौन सी लाल डायरी है, कौन सी पीली डायरी है, सब फैब्रिकेटेड बात है, सारी फैब्रिकेटेड बात है। राजेंद्र जी राठौड़ ने तो परसों ही कह दिया था सदन में कि ऐसा भंडाफोड़ होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा। सब प्लान था, सारा प्लान बनाया हुआ था ये कि किस प्रकार से सरकार को और गहलोत साहब को बदनाम किया जाए। Joining me on the broadcast now is former Rajasthan Minister Rajendra Singh Gudha. Gudha जी नमस्कार, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ हो गया है आपके साथ असेंबली में, किस तरह से देखते हैं उसको? 2 दिन पहले तक मैं सरकार में मंत्री था और सिर्फ 15 सेकंड का एक छोटा सा मैंने वक्तव्य दिया था, छोटा सा, और इसमें जो बात कही वो आपको पता है। इसके बाद मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। मुझे यदि मेरा इस्तीफा मांग लेते और बुला के कह देते, मैं खुद ही रिजाइन दे देता, बर्खास्त की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा अब मैं आज विधानसभा में गया तो मैं जो मेरी सीट थी मंत्री के रूप में जहां मैं बैठता था वहां मैं नहीं बैठ सकता था। दूसरी सीट मुझे अलॉट नहीं की गई थी और वो मैं मेरी बात हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर रखना चाह रहा था और उसमें मुझे मेरी बात रखने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा था। उसमें मेरे पास एक डायरी थी, उस डायरी को भी मैं टेबल करना चाह रहा था। ये मुझे अध्यक्ष ने उसके लिए अनुमति नहीं दी थी, बोलने के लिए मुझे सीट नहीं दी थी और मेरे पास स्पीकर नहीं था। इसके बीच में मैं बोलना चाह रहा था तो कांग्रेस के 20-25 मंत्री एकदम से मेरे ऊपर गिर गए और मेरे से वो डायरी छीनने लगे। इस छीना जब्ती में मैं खुद भी गिर गया। वो लोग पूरी ताकत से मेरे लग के और वो डायरी मेरे से छीन रहे थे। हाउस में वो डायरी नहीं देना चाह रहा था
लेकिन एक टाइम के बाद में वो उस डायरी को मेरे से छीनने में सफल हो गए थे। और उसके बाद में मुझे हाउस से मुझे उसके बाद में पहले कांग्रेस के लोगों ने मुझे दबा दिया, मेरे ऊपर गिर गए, फिर उसके बाद में मुझे हाउस से बाहर निकाल दिया गया, फिर निष्कासित कर दिया। गुड़ा जी, ये बताइए कि ये 15 सेकंड का जो आपका साउंड बाइट था, आपको क्यों लगता है कि आपकी अपनी सरकार को इतना चुभ गया कि उन्होंने आपको चुप ही कर दिया? देखिए मैम, आपको बताऊं, मैं जिस जगह से जीत के चुनाव आता हूं, हमारी बहन बेटियों ने एक उम्मीद के साथ मुझे हाउस में भेजा था हमें, और इस उम्मीद से कि हम उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे। और उसके बाद रोज हमारी घटनाएं हो रही है। अभी 2 दिन पहले मेरे बर्खास्त होने के बाद एक 20 साल की लड़की मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव के अंदर सो रही है, और उसका गला रेत दिया जाता है, काट दिया जाता है, और उसके घर वालों को इंजर्ड कर दिया जाता है, और इसके ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। तो मेरे से सिर्फ ऐसे ही कि भाई मणिपुर की घटना ठीक है, वो उसको कोई भी सभ्य इंसान उसको बढ़िया नहीं कह सकता, वो शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन उससे बड़ी घटनाएं तो हमारे रोज हो रही हैं। और इसके अंदर हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महिला दुष्कर्म में हम कहां पहुंच गए, प्रदेश को हमने कलंक, इतनी सी बात की थी। तो गुड़ा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं जो पूरा देश शायद पूछना चाह रहा है। इस लाल डायरी में ऐसा है क्या? ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि ये कांग्रेस की सरकार यानी आपकी अपनी सरकार का करप्शन का अकाउंट है, और इसके तार जो हैं सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देखिए, मुझे दिल्ली का पता नहीं, और मैं दिल्ली की जानकारी भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि गहलोत साहब ने मुझे ये डायरी लाने के लिए 2020 में जब सरकार पर संकट आया था, उस टाइम में आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, उनके घर के अंदर सर्च चल रहा था इनकम टैक्स ईडी का। उस सर्च के अंदर गहलोत साहब ने, उनको मैसेज मिला, और उन्होंने विधायक दल की मीटिंग में 100 लोगों के बीच में से मुझे बुलाया था, और कहा था गुड़ा किसी भी कॉस्ट के ऊपर ये डायरी बाहर निकाल। ये डायरी यदि दिल्ली चली जाएगी या कहीं और पहुंच जाएगी, यहां से निकल जाएगी, तो इसमें सारा का सारा पूरा मामला खराब हो जाएगा। और ये जो शब्द उन्होंने कहे वो मुझे नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मैंने भावना में जाके मुख्यमंत्री जी के आदेश के तहत वो डायरी निकाली, और उस डायरी के जो 8वीं 9वीं मंजिल पर वो सर्च चल रही थी, और उसमें सीआरपीएफ के जवान थे, लाठी चार्ज भी हुआ था, एक आधा मंत्री और भी था। और उसके बाद में वो डायरी निकली, कुछ हिस्सा उसका जल गया, कुछ बच गया, कुछ लोगों ने आज मेरे से छीन लिया, और ऐसे ही कुछ। 3 साल तक आपके पास, गुड़ा जी आप कह रहे हैं, डायरी थी। उस डायरी में क्या है ये तो आपको पता ही होगा। वो तो मैं काफी कुछ बोल चुका हूँ, बाकी की चीजें और सामने आ जाएगी। और ये चीजें तो आपको एक बात बता देता चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के अंदर भरत सिंह जी जो सबसे ईमानदार मंत्री रहे हैं, विधायक है, 3 साल से हाउस में नहीं आ रहे हो। 3 साल से राजस्थान के विधानसभा में 200 विधायकों में सबसे ईमानदार कोई आदमी है तो उसका नाम है भरत सिंह, और 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहा हो। और मुख्यमंत्री जी को लेटर पर रोज लेटर लिख रहे हैं। सड़क पर जब आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी सड़क को छोड़कर हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं और अपना रूट बदल लेते हैं। ये स्थितियां मैंने पहले भी हाउस के अंदर, जब मैं मंत्री नहीं था उस टाइम में भी मैंने हाउस में कहा है कि भ्रष्टाचार पर उस टाइम में भी बोल रहा हूं, मंत्री था तब भी बोल रहा हूं,
और आज भी बोल रहा हूं, बहन बेटियों के दुष्कर्म पर भी बोलता हूं, और मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए मेरे खिलाफ, और अपहरण जैसे झूठे मुकदमे हुए, तब मुझे मुकदमे दर्ज किए तो मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आज भी मेरा कोई क्राइम है तो मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और उसके बाद भी कल तक तो राजेंद्र गुड्डा बहुत अच्छा था। 1 मिनट में बर्खास्तगी हो गई, 1 मिनट में विधानसभा से सस्पेंड कर दिया, हाथों हाथ पार्टी से सस्पेंड कर दिया। क्या जल्दी थी इतनी? ये चार्ज लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हूं। मैंने तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया है। लेकिन कांग्रेस तो ये बोल ही रही है अब कि ये डायरी जो है बीजेपी की साजिश है और इलेक्शन का ईयर है, तो वो आपको अपने खेमे में लेना चाहते हैं, और आपको उनके खेमे में जगह तभी बनती जब आप गहलोत सरकार के अगेंस्ट कुछ लेके आते। मेरा तो बीजेपी से लड़के बीजेपी के सामने लड़ता हूं, और एक छोटे से मुकदमे में पिछले राज में रास्ते जाम का एक मुकदमा लगा के पिछली सरकार में मुझे 40 दिन तक जेल में डाल दिया गया था, और 1 लाख लोग इकट्ठे हुए तब मुझे जेल से छोड़ा था भाजपा ने। भाजपा के राज में मेरे घर टूटे हैं, मुझे जेल में डाला है। भाजपा से लड़के मारता हूं, पिछले 15 साल से इनके साथ हूं। इनकी सरकार को 2-2 बार मैंने माइनॉरिटी से मेजोरिटी में किया है, संकट में इनका साथ दिया है। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति में इनको वोट डालता हूं। इनके संकट मोचन के लिए पता नहीं क्या क्या इनके लिए मैंने काम किया है। चलिए गुड्डा जी, थैंक यू वेरी मच। आप अभी भी हमें नहीं बता रहे हैं इस डायरी में क्या है। सवाल यह है कि डायरी में क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि ये डायरी जो है कांग्रेस का कत्ता चित्ता है करप्शन का राजस्थान में, तो सबको बताइए डायरी में क्या है। चलिए Mr. Guda, thank you very much for joining us. Swarnim Chaturvedi, spokesperson of the Congress Party, joining us on the broadcast. Thank you very much. Advocate Shailendra Gujjar is spokesperson of the BJP, joining us on the broadcast as well. Swarnim Chaturvedi, thank you for your time. Will you respond to the charges that are being made by Mr. Guda? He has made those charges inside the assembly, outside the assembly, and in every television channel. He is your man. He is from the Congress Party. And he's saying he has an account of the Gehlot government's corruption. That is why you deliberately didn't allow him to place that diary on the floor of the house. अगर आप लोग इतने साफ हैं तो करने देते डायरी प्रेजेंट, उनको प्लेस करने देते उनको असेंबली में, क्या डर था? Look, Shreya, assembly is not a public platform. That is, assembly is run by the rules and regulations. They are made. And one thing I want to tell you, कि अगर गुढ़ा साहब को डायरी थी तो डायरी आपको भी दे सकते थे। अगर उनको सच बताना होता, डायरी है अगर, तो आपको भी दे सकते थे। दूसरी चीज, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। गुढ़ा साहब असेंबली में आए उससे पहले बीजेपी के सारे नेता डायरी लेकर के खड़े थे। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत डिबेट्स की होंगी, बहुत आपने जानकारी रखी होगी, क्या कोई भी व्यक्ति एक संवैधानिक संस्था से, सीबीआई या ईडीआई की रेड से, उनकी कस्टडी से, उनके जो भी उन्होंने डायरी कन्फिस्केट किया, कोई डॉक्यूमेंट कन्फिस्केट किया, उसको लेकर के आ सकता है क्या? और अगर आ सकता है या लियाता है, एक पन्ना भी, एक लिफाफा भी, एक एनवलप भी उठा लाता है, तो क्या एक संवैधानिक संस्था सीबीआई या ईडी ये क्या वहां पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं? क्या वो उसको ले जाने देंगे? क्या मिली भगत थी ईडी सीबीआई की राजेंद्र गुड़ा जी से कि वो आए और ले जाएं और वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हम छोटा सा कोई काम कर रहे हैं, राज कार्य में बाधा का एक आरोप लगता है, इसमें मुकदमा दर्ज होता है। सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी संस्थाओं के कस्टडी से कोई डॉक्यूमेंट ले जाना, ये सबसे बड़ी बात है। एक दिन पहले ये बयान देना कि वो डायरी जला दी गई थी, एक दिन पहले ये बयान देना कि डायरी फट गई थी, और आज आकर के किसी को वो डायरी दिखाना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डायरियां ऐसी लेकर पहले से खड़े थे, तो हमें पता है भारतीय जनता पार्टी से तो मैं बात कर लेती। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, इवन इफ दिस इज द बीजेपी's conspiracy as you're saying, point is this is your own man, this is Mr. Gehlot's loyalist who is making these claims.
देखिए Even हमें if, मालूम है if there पिछले is काफी no समय truth to से what he's सुनिए saying, सुनिए let him speak. Why silence him? we have आप not कह रहे हैं silenced रबिश बोल anybody. रहे हैं He वो, can speak in front नॉनसेंस of you. बोल रहे हैं वो. He can Of show you course the you diary. have. He can no he can show you the diary. He can show the diary to the media. Why don't why not he's showing? But I just want to know from my BJP friends, will they tell us how can a person snatch a diary from a custody of the ED or CBI and get away without शैलेंद्र any गुज्जर. action being taken by the CBI and ED? Is it possible? Can anybody tell Okay. or anybody शैलेंद्र गुर्जर. take away the documents from the custody of CBI or ED without being Okay. Okay, Mr. arrested Chaturvedi. or Just for the benefit of our viewers, okay. ठीक है, Mr. Chaturvedi, you've made your point. Just for the benefit of our viewers, Mr. Gowda has claimed that in 2020, there were IT raids that were going on against a minister close to Mr. Ashok Gehlot. And Mr. Ashok Gehlot called him and said that there is a red diary that you somehow have to retrieve from that minister's house, क्योंकि वो diary अगर नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा. This is the claim that Mr. Gowda has made today, and he's made this claim yesterday as well. Now, Mr. Gurjar, there's a simple point that the BJP is raising, and it's a logical one, that is it possible that someone is raiding, the IT department is raiding my residence, and someone walks into my residence and manages to retrieve important pieces of documents and papers from right under the IT department's nose? Is that even possible logically? And if Mr. Gowda is telling the truth, भाई दिखा दो ना, उसमें है क्या? He's flashing the red diary. It's not even a diary, but he's flashing it, but he's not telling anyone what's in it. Shreya, first of all, I would like to tell that Gouda, what Mr. Gouda is saying, he wants to table that diary in the Rajasthan Legislative Assembly. Then Honorable Speaker has the duty to take that diary on record in the proceedings, because he wants to take permission. He requested Honorable Speaker that I want to speak on the 2 days episode when I was sacked from the cabinet, when I was dismissed from the cabinet, by saying that when I have told the truth that the Rajasthan is #1 in the women atrocities, rape, gang rape, and that's the mirror. He is showing to the people of Rajasthan. And when he wants to table that diary, then Honorable Speaker has to take that diary and give it to the agencies. What is the harm in it? But instead of that, you see all the Congress ministers and legislators had attacked on him, tried to snatch that diary, toppled on him, inflicted blows on him, kicked him, and tried to torn that diary, and some pieces of diary has been taken by them, as said by Rajendra Gouda. So what is there? If there is nothing in the diary, then why Congress ministers and legislators are afraid of? Why they are so in a fear, so in anxiety, so in hurry, they want to snatch that diary in the assembly? This is I have never seen such a incident in the Rajasthan Assembly in last 75 years. So if that is the point, that Mr. Gehlot has something fishy in that diary, and Gouda has said that when IT raid was going on at the most closest aid of CM Ashok Gehlot, Dharmendra Rathod, with the help of the Rajasthan police, 40-50 people, Rajendra Gouda, one minister, more minister, Ramlal Jat, one Dheeraj Gujjar, who is also a state minister nowadays, and among them 20-30 people went there to that flat to meet that Rathod, Dharmendra Rathod. In lieu of that, in that we want to meet Rathod, they snatch their diaries from there and bring it to the Gehlot's premises. So what is this? What all shows this? This shows that the allegations leveled against Mr. Gurjar, CM Ashok Gehlot, which is of corruption and financial wrongdoings. There is whole data record that what financial wrongdoings has been done in Rajasthan. That's what BJP is saying from last 4 years, that corruption is at highest level. Every mantri, every MLA of Congress
party is involved in corruption, and that has been said by their Mr. leader Chaturvedi. itself. This is very Mr. Chaturvedi. Okay. Mr. Chaturvedi, One more I thing, get your Shreya. point. You know, in Hindi One there's a more thing, कहावत, Shreya. हाथ One more कंगन thing. को आरसी क्या? एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए. अरे रुक जाइए, आप ही के बिहाफ पे सवाल पूछ रही हूँ. रुक जाइए. हाँ, आपकी पार्टी में तो नहीं आने वाले, क्योंकि अगर 3 महीने बाद आपकी पार्टी में आ रहे हैं, then you know that will give credence to the fact that it is the BJP that has orchestrated this entire drama. Because आज बोल ही रही है कांग्रेस पार्टी, ये तो सब आप ही लोगों का किया धरा है. Is a Congress leader. He has said that we have saved this Congress party 2 times. They formed their government. He is the ideology of Congress, not of BJP. At the time of BJP, he has been alleged for some corruption or crime charges. So he has been चलिए, went to the jail. we will see 3 months down the line. नहीं, we will see 3 months down the line. In our country, changing political affiliations happen overnight. Mr. Chaturvedi, you are spokesperson of the Congress party, and after exactly 20 seconds, I'm out of time. हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया. If your hands are clean, just let the diary be tabled. देखिए, मैं आपने कहा ना हाथ कंगन को आरसी किया, तो इसका मतलब है पढ़े लिखे को फारसी किया. फारसी का मतलब यह है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो आप रूल्स के तहत उसको टेबल कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया. वहां पे हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि आप चैम्बर में मिल लीजिए, आप रूल्स के तहत टेबल करिए. आप उसको रूल्स के तहत आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई बयान देना चाहते हैं या टेबल करना चाहते हैं, तो रूल्स के तहत होता है. आप ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट अ सराय कि एनीबॉडी कैन गो इनसाइड द विधानसभा एंड पुट एनी डॉक्यूमेंट बिफोर द एंड और टेबल अ डॉक्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल स्पीकर. इट हैज टू बी अंडर सम लॉ एंड रूल्स. तो ये था. अगर वास्तव में उस डायरी में कुछ है तो बीजेपी वाले ये बता दें कि सीबीआई चुप क्यों बैठी है. अमित शाह जी के अंडर में काम करती है सीबीआई, ईडी, और ये सब चुप क्यों बैठे हैं? आज तक केस तो दर्ज नहीं हुआ. क्या किसी भी प्रेमिसेस में अगर कभी कोई रेड हो रही है वहां पे ना अंदर कोई जा सकता है ना बाहर हो सकता है? तो इस तरह के ये बेसलेस चार्जेस लगाकर केवल मणिपुर इंसिडेंट है, उसकी डिबेट से ये भागना चाहते थे. भागने के अलावा इस जो इशू को डायरेक्ट करना चाहते थे, इससे अधिक कुछ भी नहीं है. चलिए, we leave it there for the moment. Thank you very much, Mr. Swarnim Chaturvedi, for joining us. And thank you to the BJP spokesperson, Advocate Shailendra Gurjar, for joining us as well. Good to have this chat. Let's see, आप कह रहे हैं कि rules follow करिए and table the red diary. Will you allow the red diary to be tabled tomorrow or day after? We are tracking that story, Mr. Chaturvedi. Thank you very much. With that, it's a wrap from me. Thanks very much for watching. Nivedana is joining you at the top of 9 with all the day's top stories. Do stay with us.